अपने पिता से भी हो जाती है, कई बार अपने मित्रों से भी हो जाती है, पड़ोसियों से तो होती ही है। रिश्तेदार नातेदारों में कहीं ना कहीं ईर्ष्या का भाव बना ही रहता है। बिजनेस लाइन में ईर्ष्या हो जाती है, पढ़ने वाले बच्चों को ईर्ष्या हो जाती है, जॉब करने वाले लोगों को ईर्ष्या हो जाती है। कहाँ तक कहें, प्रवचन करने वाले कथा वक्ताओं को भी ईर्ष्या हो जाती है। हम अपनी प्राइवेट बात बता रहे हैं। और कोई दोष आ जाए चित्त में, विचलित मत होना। पर ईर्ष्या यदि आ रही है तो रात की नींदें उड़नी चाहिए आपकी कि मुझ में ईर्ष्या क्यों आई। इसका मतलब ठाकुर जी ने दूर कर दिया। हम श्रीमद् भागवत जी की कथा करें, जगन्नाथपुरी जाएं, अपने लाल जी की सेवा करें, एक ही प्रार्थना करते हैं, हे ठाकुर जी ईर्ष्या मत आने दें कभी किसी के प्रति। और कभी कभी ऐसे समाचार मिल जाते हैं कि किसी को ईर्ष्या हो रही है, तो उसके लिए भी प्रार्थना करते हैं, हे ठाकुर जी इन पे भी कृपा करो, इनको भी ईर्ष्या नहीं। ईर्ष्या दोष ऐसा देखा हमने अपने 9 वर्ष की कथा क्रम में, और कोई भी दोष आप में आ जाएगा उसका इलाज है। उसके बाद भी ठाकुर जी आपको स्वीकार कर लेंगे। कामियों को स्वीकार किया ठाकुर जी ने, क्रोधियों को स्वीकार किया ठाकुर जी ने, मोहियों को स्वीकार किया ठाकुर जी ने, अभिनिवेशियों को स्वीकार किया ठाकुर जी ने, रागियों को स्वीकार किया ठाकुर जी ने, द्वेषियों को स्वीकार किया ठाकुर जी ने, पर ईर्ष्यालु को स्वीकार नहीं किया। ईर्ष्या दोष महादोष है। अगर ये आपके चित्त में हो रहा है, अच्छा ईर्ष्यालु व्यक्ति बोलता थोड़ी है कि मुझे ईर्ष्या हो रही है, अति भक्ति चोरे लक्षण, वो तो मन ही मन सोचता रहता है, उसको पुरस्कार दिया जा रहा है। मेरी तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामना तुमको। वो तो मुंह से अच्छा बनता है, अंदर ही अंदर जल रहा है। ये ईर्ष्या, यहां बैठे सब लोग सुनिए, मैं हर कथा में कहता हूं, ईर्ष्या का दोष यदि उत्पन्न होता है तो इसका मतलब क्या है? अब तक किए गए साधन सबको ठाकुर जी ने रिजेक्शन लगा दिया, सबको रिजेक्ट कर दिया। तेरा ना तो मुझे पुष्प स्वीकार, ना तेरी माला स्वीकार, ना तेरा तिलक स्वीकार, ना तेरी एकादशी स्वीकार, सब ठाकुर जी ने निरस्त कर दिए। और ईर्ष्या का इलाज क्या है? जिसके प्रति ईर्ष्या होवे, जिसके प्रति ईर्ष्या का भाव आवे, जैसी ईर्ष्या पनपती है आपको पता चल जाए। अब कथा आपने सुन लिया आज, अब आज के बाद आप सावधान रहोगे। ईर्ष्या आते ही आपको मेरी याद आएगी। महाराज जी बोल के गए थे यार ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, मुझे तो हो रही है, क्या करूं? जैसे ईर्ष्या का भाव प्रकट हो, नेत्र बंद करो, प्रसन्न मुद्रा में बैठ जाओ, महाप्रभु जगन्नाथ जी के गोल गोल चका नयनों का स्मरण करो, और तुरंत जय जगन्नाथ 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 रक्षमाम, महाबाहो 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 पाहि माम, आपका गुरु मंत्र उसका जप करो।